गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के अंदर क्या क्या सब्सटेंस है आपके, अर्थ अंदर से कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आपके रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब इनसाइड अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के इनसाइड क्या है, रॉक्स वगैरह ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में ही कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो जो अर्थ है हमारी वो कितनी पुरानी है, 460 करोड़ ईयर ओल्ड। द अर्थ इज अबाउट 460 करोड़ ईयर ओल्ड। जो अर्थ है हमारी वो 460 करोड़ साल पुरानी है। इट सरफेस हैज बीन अंडरगोइंग चेंजेस थ्रू आउट दिस ईयर। और जो सरफेस है अर्थ की लगातार चेंज होती जा रही है और लगातार हमें अर्थ की सरफेस में चेंज देखने को मिलते रहते हैं। वी स्टिल हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन आज भी हमारे पास जब बात करते हैं अर्थ की तो अर्थ की जो इनसाइड का पार्ट है, इनसाइड पोर्शन है, उसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। A detailed study of the interior of the earth is done by geologist। और ऐसे पर्सन जो अर्थ की स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, उसको जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। आ जियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर को जो स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंड एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। और हमें थोड़ा सा अर्थ की जो सरफेस है और अर्थ के जो इनसाइड के पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को समझ सकें। हमें ये मालूम चल जाएगा कि अर्थ में जो चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। और एक बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि हम अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसका एक कारण है, जो अर्थ का सेंटर है वहां पर बहुत ही ज्यादा आपका हीट और टेम्परेचर, मतलब हीट और टेम्परेचर बोल सकते हैं कि बात है, हीट और प्रेशर आपका बहुत ज्यादा वहां पर है और वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अर्थ के सेंटर जो टेम्परेचर है उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका 5000 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस है। अब ह्यूमन बॉडी जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्मियों में, समर में जब 45 डिग्री हो जाता है उसमें हमें बहुत गर्मी लगने लग जाती है। और ये 5000 डिग्री सेल्सियस तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। Thus it is not possible to access direct information about the interior of the earth। और इसी यही कारण है, हीट और टेम्परेचर के कारण ही हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं। देन टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेराइंग डेंसिटी। अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो मास है और कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको डेंसिटी बोला जाता है। तो जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो वेरी करता है डेंसिटी एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स। यानी जो रॉक्स हैं हमारी, जो बेसिक जो अर्थ सरफेस है रॉक से मिलकर बनी हुई है, तो रॉक्स की डेंसिटी और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है आपका अर्थ का स्ट्रक्चर। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर। और अर्थ को हमने 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर में डिवाइड कर रखा है। अर्थ को कितने लेयर में डिवाइड कर रखा है, 3, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर्ड टू एन ऑनियन। और ये जो ये आपका पार्ट है, लेयर है, जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है, इसको आप देखना चाहते हो या इमेजिन करना चाहते हो तो क्या करना है, एक ऑनियन लेना, प्याज लेना, और प्याज को जब ओपन करोगे तो एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर आपकी आती रहती है। तो सेम इसी तरीके से हमारी अर्थ है, यानी पहले एक लेयर है, उसके अंदर एक लेयर है, उसके अंदर एक लेयर है। तो ये डायग्राम से मैं आपका क्लियर अभी कर देता हूँ। तो जो अरेंजमेंट है वो जो अरेंजमेंट है लेयर्स का, उसे आप ओनियन से समझ सकते हो। ओनियन का जो स्ट्रक्चर है अंदर वाला पार्ट, उससे हमें मालूम चलेगा कि अर्थ में के अंदर जो लेयर है वो किस तरह से आपकी होती हैं। अब ये जो डायग्राम है इसमें देखो आप, क्रस्ट, मेंटल और ये आपका कोर। तो कोर जो होता है वो इनर पार्ट है। कोर क्या है, इनर पार्ट, यानी जो सेंटर ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है उसे कोर बोलते हैं।
और कोर के जो बाहर वाला पार्ट है उसे मेंटल बोलते हैं, और मेंटल के बाहर वाला जो पार्ट है उसे क्रस्ट बोलते हैं। यानी जो सरफेस, जो मतलब अर्थ की सरफेस हमें दिखाई देती है, जो यानी लैंड वाला जो एरिया जो हमें दिखाई देता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। पूरी आपकी अर्थ जो टॉप वाला पार्ट हो गया ये क्रस्ट। अब क्रस्ट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे मेंटल, और मेंटल के अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं कोर। तो ये जो कोर है यहाँ पे टेम्परेचर आपका 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब देखो कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये आपका कौन सा कोर है? सॉलिड कोर, यानी ये जो सेंटर है ये आपका फिक्स रहता है, और ये जो यहाँ पर ये वाला कोर है ये आउटर कोर हो गया, और ये लगातार आपका मूव करता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर ये आपका हॉट बर्निंग गैसेज है। यहाँ पे क्या है? हॉट बर्निंग गैसेज, इसको मैग्मा बोला जाता है, लावा बोला जाता है। नहीं, एक लावा, एक कोर के बाहर का जो पार्ट एक लावा है, उसके अंदर वो लावा लगातार घूमता रहता है, जिसके कारण हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। अब बेसिकली आपको इस तरह से जो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो क्रस्ट कौन सा पार्ट हो गया? आउटर मोस्ट पार्ट हो गया अर्थ का। मेंटल जो है वो क्रस्ट और कोर के बीच का पार्ट हो गया, और कोर क्या हो गया? सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाता है। देन आता है टॉपिक क्रस्ट। क्रस्ट होता क्या है? आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट पार्ट कॉल्ड द क्रस्ट और लिथोस्फीयर। जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोल सकते हो। अब सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है आपकी। थिकनेस क्या है इसकी? इसकी थिकनेस है 5 से 40 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 5 to 40 किलोमीटर। और एवरेज थिकनेस की बात करते हैं, पूरी अर्थ की जो थिकनेस है, एवरेज थिकनेस वो कितनी है? 5 किलोमीटर ओशियन से नीचे। यानी जितने भी हमारे ओशियंस है, ओशियंस मान लो ये ओशियंस है, ओशियन से नीचे 5 किलोमीटर जाओगे तो आपको क्रस्ट अर्थ की मिल जाएगी। डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस। अब जो थिकनेस ज्यादा है किसी कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होते हैं, यानी कॉन्टिनेंट वाले जो पार्ट होते हैं उसमें थिकनेस ज्यादा होगी, और ओशियन जो क्रस्ट होते हैं यानी ओशियंस के अंदर का जो पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है ओशियन के अंदर वाला, उसकी थिकनेस कम होती है। लेकिन इट इज मेड ऑफ मिक्स ऑफ लाइट एंड डेंस रॉक्स। और ये दोनों ही जो लेयर है हमारी किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और ऑक्सेनिक क्रस्ट की। ये किससे मिलके बनी हुई है? हमारी रॉक से मिलके बनी हुई है। और जो चीफ मिनरल है, यानी जो मेन मिनरल इसके अंदर मिलता है हमें क्रस्ट के अंदर, वो है आपका सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका एंड एल्यूमिना। अब ये वर्ड जो है सिलिका, ये दो आपके मिनरल से मिलके बना हुआ है। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज होते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर, आपके मिनरल्स हैं। तो ऐसे ही सिलिका ये दो मिनरल से मिलके बना हुआ है। SiLi, सिली से होता है सिलिकॉन, और Ca से होता है ये सिलिका और एल्यूमिनियम। अब इन दो मिनरल से मिलके आपकी जो दो लेयर बनती हैं उसे Cl बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड Cl। सिलिका और एल्यूमिनियम को कंबाइन करके क्या बोला? Cl बोला जाता है। यानी Si से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम। और जो ऑक्सेनिक क्रस्ट होती है वो आपकी किससे बनी होती है? सीमा से बनी होती है। किससे बनी होती है? सीमा से। जो आपकी दो तरह की क्रस्ट हैं, यानी एक जो लैंड वाला है, जमीन वाला पार्ट है, वो हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट जो होता है, जो समुद्र वगैरह होते हैं, जो ओशियंस वगैरह, उसके नीचे का जो पार्ट है, पानी के नीचे जो पार्ट है, वो आपका ऑक्सेनिक क्रस्ट हो जाएगा। वो किससे मिलकर बना होता है? सीमा से मिलकर बना होता है। सीमा क्या है? Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। यानी कि जो हमारी जो क्रस्ट है दो पार्ट में डिवाइड किया हमने उसको, एक कॉन्टिनेंटल और एक ऑक्सेनिक। और कॉन्टिनेंटल जो है वो सिलिका से, Cl से मिलके बनता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो आपकी ऑक्सेनिक क्रस्ट है वो आपकी सीमा से मिलके बनती है। सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम, दो मिनरल्स हैं आपके।